जब पेट साफ नहीं होता तो मन भी भारी लगता है, शरीर में आलस फैलने लगता है, चेहरे पर चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और हर दिन एक बोझ बनकर शुरू होता है। कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन, शरीर की वो स्थिति जो अक्सर छोटी लगती है, पर अगर ये समय रहते न समझी जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों की जड़ बन जाती है। आज हम बात करेंगे इस मौन रोग की और जानेंगे कि आयुर्वेद इसे कैसे जड़ से खत्म करता है। जब हमारा पेट रोज अच्छी तरह साफ नहीं होता या मल त्याग में कठिनाई होती है या 2-2 दिन तक शौच ना आए तो यह शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया का रुक जाना कहलाता है। आधुनिक विज्ञान इसे स्लो बोवेल मोमेंट कहता है, पर आयुर्वेद में इसे कहा जाता है मलावरोध और इसकी जड़ मानी जाती है अग्नि मंदता यानी पाचन अग्नि का धीमा होना। जब हम तला भुना, बासी, ठंडा या भारी खाना खाते हैं, खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, पानी कम पीते हैं और दिन भर बैठे रहते हैं तो शरीर की अग्नि धीरे धीरे बुझने लगती है। और जैसे कोई रसोई की आग कमजोर हो जाए वैसे ही पाचन भी कमजोर होकर आम यानी विष पैदा करता है जो आंतों में जाकर जमने लगता है और वहां से शुरू होती है कब्ज की असली कहानी। कब्ज का असर सिर्फ शौच पर नहीं होता, ये धीरे धीरे पूरी शरीर प्रणाली को बाधित करने लगता है। सुबह सिर दर्द होना, दिन भर सुस्ती रहना, मुंह में कड़वापन, मुहासे, भूख न लगना, गैस और पेट में भारीपन, ये सब कब्ज के लक्षण हैं। कई महिलाओं में यह समस्या पीरियड्स की अनियमितता तक ले जाती है और बुजुर्गों में से बवासीर, फिशर, एसिडिटी और डिप्रेशन तक हो सकता है। आयुर्वेद में कहा गया है विना मलम न ही रोगाणाम समयज्ञ योगो भविष्यति, अर्थात जब तक पेट साफ नहीं कोई भी इलाज पूर्ण नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक समाधान। कब्ज का इलाज दवा से पहले दिनचर्या और पाचन से शुरू होता है, पर जब बात दवाओं की आती है तो आयुर्वेद हमें बेहद गहरे और सुरक्षित उपाय देता है जिसका असर तुरंत नहीं पर स्थायी होता है। सबसे पहले आता है त्रिफला चूर्ण। ये 3 फलों हरड़, बहेड़ा और आंवला से मिलकर बना होता है। त्रिफला शरीर की आंतों की परत पर काम करता है, वहां जमा गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालता है बिना कोई कमजोरी लाए। रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला लेने से सुबह मल त्याग का प्रोसेस पूरी तरह साफ और सहज होता है। फिर आता है अविपत्तिकर चूर्ण। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें कब्ज के साथ जलन, एसिडिटी या खट्टी डकारें आती हैं। इसमें त्रिकटु, विदंश, निशोथ, हरड़ और शर्करा जैसे तत्व होते हैं जो न केवल पाचन सुधारते हैं बल्कि अम्लता को भी नियंत्रित करते हैं। ईसबगोल, जिसे आयुर्वेद में अश्वकारा बीज कहा जाता है, एक तरह का प्राकृतिक रेशा है। ये आंतों में जाकर जल बाहर खींचता है, मल को मुलायम बनाता है और बाहर निकालने में मदद करता है। कई पुराने मरीजों के लिए जहां कब्ज बहुत पुरानी हो और मल बहुत रूखा हो गया हो, वहां एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल वरदान की तरह काम करता है। रात को 1 से 2 चम्मच एरंड तेल गुनगुने दूध के साथ लेने से सुबह पेट पूरी तरह साफ हो जाता है। ये तेल वात को भी शांत करता है और जोड़ों के दर्द में भी राहत देता है। कुछ स्थानों पर जहां व्यक्ति बहुत अधिक कब्ज से पीड़ित हो और पाचन अग्नि अत्यधिक मंद हो गई हो, वहां स्नेह बस्ती यानी तेल आधारित एनीमा आयुर्वेदिक चिकित्सक द्वारा किया जाता है जो वात दोष को भीतर से नियंत्रित करता है। जीवन शैली में बदलाव, इलाज की असली चाबी। अगर कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो सिर्फ औषधियां नहीं बल्कि जीवन शैली में भी बदलाव जरूरी है। सुबह देर तक सोने की आदत छोड़नी होगी। भोजन के तुरंत बाद ना सोएं, ना लेटें। दिन में कम से कम 30 मिनट की वॉक या हल्का व्यायाम जरूर करें। हर सुबह गुनगुना पानी पीना, रात में जल्दी खाना और स्क्रीन टाइम कम करना, ये सब छोटी छोटी बातें आंतों को फिर से गतिशील बनाती हैं। भोजन में फाइबर युक्त आहार जैसे ताजा फल, सब्जियां, घी और मूंग की दाल शामिल करें। फ्रिज का खाना, अधिक मसाले, मैदा और प्रोसेस्ड फूड से बचें। दूध अगर ले रहे हैं तो उसमें हल्दी या त्रिकटु मिलाकर लें। कब्ज कोई छोटी बात नहीं, ये शरीर के संवाद को धीमा कर देता है, पर अगर हम समय पर उसकी भाषा को समझ लें तो ये शरीर को और भी स्वस्थ बनाने का पहला कदम बन सकता है। आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि इलाज सिर्फ गोली में नहीं, हर दिन के विचार, भोजन, पानी और नींद में छिपा होता है। तो अगली बार अगर पेट भारी लगे तो बस इतना याद रखें, शरीर आपको कुछ कहना चाहता है, उसे सुनिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। नमस्कार।